नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। जो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारा सिविल के ऊपर ही। सिविल को इम्प्रूव कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें। जो बेसिकली हमने पहले वीडियोस बनाई थी उसमें हमने जाना था कि सिविल होता क्या है, और दूसरे टॉपिक पे हमने जाना था कि सिविल की हिस्ट्री या स्कोरिंग कंपनीज कौन सी है या डेटा कलेक्शन कंपनीज कौन सी है, किसका क्या काम होता है, हमने उस टॉपिक पे बात करी थी। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिविल को इम्प्रूव कैसे करें। इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं कि आप कभी भी किसी बैंक से, एनबीएफसी से, या कोई भी आजकल मार्केट में एप्लीकेशन लोन चल रहे हैं, उसकी चाहे वो 12 महीने के लिए है, चाहे वो 60 महीने के लिए है, मतलब 5 साल के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए, चाहे वो 5 साल के लिए, उसका जो टाइम का टेन्योर है वो आप टाइम टू टाइम उसकी ईएमआई को पे करो। मतलब कि जैसे 5 साल के लिए है तो उसमें कोई भी ईएमआई को पे मतलब कि कोई भी ईएमआई को ऐसा मत करना कि बाउंस करवा लो। ठीक है, उस ईएमआई को आप टाइम टू टाइम पे करो तो आपका सिबिल भी जनरेट हो जाएगा और सिबिल भी आपका बूस्ट होगा। तो पहली प्रक्रिया तो ये थी। अब दूसरी कंडीशन में क्या आता है, दूसरी कंडीशन में ये आता है, काफी बार कस्टमर क्या गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने सपोज करो किसी एप्लीकेशन लोन से लोन ले लिया, एप्लीकेशन से लोन ले लिया, या किसी बैंक से लोन ले लिया, या किसी एनबीएफसी से लोन ले लिया। अब उन्होंने एप्लीकेशन ने लोन दिया 24 महीने के लिए, नावी से ले लिया, किसी भी एप्लीकेशन से ले लिया। अब उन्होंने क्या करा, नावी से लोन उठा लिया, या किसी कस्टमर ने बैंक से लोन ले लिया एचडीएफसी से, और 5 साल के लिए किस्तें बनवा ली। अब कस्टमर क्या करते हैं मैक्सिमम कि जैसे 12 किस्तें पे कर दी, या जैसे सपोज करो पहली किस्त दे दी, दूसरी किस्त टाइम पे दे दी, तीसरी किस्त टाइम पे दे दी, 5 तारीख की डेट है, चौथी किस्त दे दी, पांचवी किस्त दे दी, छठी किस्त भी दे दी, लेकिन सातवीं किस्त क्या हुई, बाउंस हो गई। 5 तारीख को उनके अकाउंट में बैलेंस फंड मेंटेन ही नहीं था। जैसे किस्त 12,000 की है, उनके अकाउंट में 5 तारीख को था 8,000 पे, तो अब वो क्या हुई, किस्त हो गई बाउंस। तो अब उस कंडीशन में काफी लोग क्या करते हैं, जो 5 तारीख को ईएमआई बाउंस हुई है, 7वीं ईएमआई, तो कस्टमर क्या करते हैं, जैसे वो ईएमआई थी 12,000 रुपए की, तो वो 5 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो 12,000 रुपए ही पे करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि कभी भी आप अगर किसी बैंक या किसी एनबीएफसी की ईएमआई को बाउंस करवाते हो तो उसके ऊपर चार्ज होता है, किसी का 550 है, किसी का 450 है। तो ज्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, कभी भी कोई ईएमआई बाउंस होती है तो उस पर वो ईएमआई जितने की जाती है उतना अमाउंट दे देते हैं, वो ओवर ड्यू मतलब कि जो होता है पेनल्टी होती है वो पे नहीं करते। तो काफी बार क्या होता है कि जैसे 24 महीने के लिए लोन था, उसके अंदर 3 ईएमआई बाउंस हुई, लेकिन कस्टमर ने क्या करा, बाउंस के टाइम पे बाउंस चार्ज नहीं दिया, वो ईएमआई पे कर दी, लेकिन उन्होंने अब लोन खत्म कर दिया, मतलब कि 24 महीने खत्म कर दिए, लेकिन जो बाउंस का चार्ज था ना वो नहीं दिया। तो काफी बार क्या होता है कि वो जो बाउंस का चार्ज है, जैसे 3 ईएमआई बाउंस हुई 24 महीने में, 3 ईएमआई का चार्ज कितना हो गया, 550 के हिसाब से, ये आप लगा लो 1,650 रुपए, वो उन्होंने पे नहीं करा। अब वो 1,650 रुपए आखिरी तक चार्ज बन गया 2,500 रुपए, वो किस में शो होगा, वो होगा ओवर ड्यू में। तो कभी भी अगर आपकी कोई ईएमआई भी बाउंस होती है तो उसके ऊपर जो बाउंस चार्ज होता है वो जरूर पे करना। तो काफी बार क्या होता है कि जैसे लोन तो खत्म हो गया लेकिन आपने बाउंस का चार्ज नहीं दिया था, तो आपका वो सिविल में एक्टिव दिखाता है, तो इससे भी काफी बार लोगों का सिविल ड्रॉप डाउन होगा, मतलब कि कम होता चला जाएगा। तो अगर कभी भी आप ईएमआई को बाउंस करवा रहे हो तो आप उसकी जो बाउंस चार्ज है वो भी साथ में पे करो। कभी भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी का 1 रुपए का भी, या 50 रुपए, या जितने भी बटे 500 रुपए का भी, चाहे आपका लोन 50 लाख का भी है ना, अगर आपका 5-6 ईएमआई आपने बाउंस करवा दी, लेकिन अगर आप उसको क्लोज करने जा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट समेत आपको देना पड़ता है। अगर आप उसे 500 रुपए भी कम दे रहे हो तो तब भी बैंक या एनबीएफसी आपको डिफॉल्टर ही आप मतलब कि सिविल में एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो कभी भी जो बाउंस होता है तो उसका भी बाउंस चार्ज आप उसमें पे करो। तो जो बाउंस का चार्ज आप पे नहीं करते उसी को ओवरड्यू कहते हैं, कि एक बाउंस हुआ, आपने ईएमआई पे कर दी पर बाउंस का चार्ज पे नहीं करा, तो वो धीरे धीरे करते करते वो इंटरेस्ट के साथ बढ़ता चला जाता है, उसी को ओवरड्यू भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि कभी कभी कस्टमर ये नहीं करते,
ईएमआई भर देते हैं और बाउंस का चार्ज नहीं भरते। और कुछ कंडीशंस ऐसी आती है, हर बैंक की ना एक एक पॉलिसी होती है, मैं बता देता हूँ। जैसे एचडीएफसी की अलग पॉलिसी है, आईसीआईसीआई की अलग पॉलिसी है, या फिर कोटक की अलग पॉलिसी है। तो काफी बार कस्टमर क्या करते हैं, अगर उनको 5 लाख रुपए भी चाहिए, तो आजकल जैसे इजी एक्सेस हो गया है कि आप नॉर्मली अपने पैन नंबर डालो, आधार नंबर डालो, तो उससे आपका अप्रूव हो जाता है। तो काफी बार कस्टमर क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने की बजाय वो एप्लीकेशनों पे ट्राई कर लेंगे, नावी पे कर लेंगे, या फिर आपका क्रेडिट बी पे कर लिया, या फिर आपका मतलब कि ऐसे ऐसे करते करते 8 या 9 जगह पहले ही वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, नावी भी क्या करेगा, आपका पहले सिविल को रन करेगा, क्रेडिट भी क्या करेगा, आपके सिविल को रन करेगा। और ये और भी एप्लीकेशन हो गई, वो क्या करेंगे, आपके सिविल को रन करेंगे। ठीक है, सपोज करो नावी ने आपको 4 लाख रुपए अप्रूव कर दिया, क्रेडिट बी ने आपको 5 लाख रुपए अप्रूव कर दिया, और और भी जो भी एप्लीकेशन वाले पोर्टल्स हैं, उन्होंने आपको 4-4 5-5 लाख रुपए अप्रूव कर दिया। लेकिन आप इनसे कह रहे हो नावी वालों से कि भैया मेरे को तो रेट चाहिए 10.99, या क्रेडिट बी से कह रहे हो कि भैया मेरे को तो रेट चाहिए 11 का। अब वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन वाले लोन हमेशा आपको 18% मिलेगा, या 27% मिलेगा, या 26% मिलेगा। तो आपने 10 जगह फाइल लगा दी, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में नहीं आया, तो आपने लिया नहीं। फिर आप गए बैंक, आईसीआईसीआई के पास या कोटक के पास या येस बैंक के पास कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, लेकिन मेरे को रेट चाहिए ये 11 का। चाहे आप एचसीएल में भी नौकरी कर रहे हो, चाहे आप विप्रो में कर रहे हो, चाहे आप टेक महिंद्रा में कर रहे हो, वट आपकी 50,000 रुपए की सैलरी है, लेकिन ये भी बैंक आपको लोन नहीं देंगे। उसका रीजन है कि आप ऑलरेडी 10 जगह अपने सिविल को आप रन करवा चुके हो। तो काफी बार ये कंडीशन रहती है कि आप बार बार फाइलें मत प्रोसेस करवाओ। अगर आप एलिजिबल भी हो ना, आपने पहले 10 जगह लगा दी, नावी में ट्राई कर लिया, क्रेडिट बी में ट्राई कर लिया, या आप मतलब कि और भी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद आप बैंक में जा रहे हो, तो बैंक का ये मानना है कि आप पहले ही ऑलरेडी 10 जगह आप अपना सिविल रन करवा चुके हो। उनका ये मानना होता है कि भैया 10 जनों से 10 जगह पहले ही लगा चुके हैं, हो सकता है इनको लोन ना मिला हो या कुछ भी है, तो इसीलिए बैंक कभी कभी लोन नहीं देता सिविल इंक्वायरीज पे। तो कभी भी आप, अगर आपका सिविल अच्छा है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो लिमिटेड ही बैंक्स में लगाओ जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ। चाहे आपको रेट की रिक्वायरमेंट है, या आपको पीएफ की थोड़ा सा कम चाहिए, या आपको इंश्योरेंस में थोड़ा सा कंसेशन चाहिए, या फिर आपको पार्ट पेमेंट फैसिलिटी, मतलब कि आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लो कि कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी आपको वो चीजें दे रहा है, तो उन्हीं लिमिटेड बैंक्स में आप फाइल लॉगिन करो। ऐसा ना हो कि आप 10 जगह पहले एप्लीकेशन पे लगा लो, उसके बाद जाओ। तो बैंक का ये मानना होता है कि भैया 10 जनों ने शायद इनका लोन नहीं करा, या उनको लगता है कि ये कस्टमर कभी अलग अलग बैंकों से पैसा उठा के 25-30 लाख तो नहीं उठा रहा, मतलब कि मल्टीपल फंडिंग तो नहीं करवा रहा कि जिससे मेरा भी कभी ईएमआई ना मिले। तो बैंक का काफी सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए कभी भी आप फाइल लगाते हो तो 1 या 2 जगह एक्सेस करो, ज्यादा ज्यादा 3 जगह। ऐसा ना हो कि आप 10 जगह पहले कर दो, 3 जगह बाद में कर दो, तो बैंक भी कभी कभी आपको, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होगी लेकिन जब भी आपको पैसा नहीं देगा। और इससे होता क्या है, इससे आपके पॉइंट्स भी कम होते हैं। अगर आप बार बार अपनी सिविल की इंक्वायरी करवाते रहोगे तो आपके पॉइंट्स भी डाउन, मतलब कि कम होते चले जाएंगे, जिससे आपके सिविल स्कोरिंग आपकी डाउन साइज होती चली जाएगी। और काफी बार ये भी होता है, काफी कस्टमर्स क्या करते हैं, बार बार हर हफ्ते या हर दिन अपना सिविल को चेक करते रहते, जिससे उनके पॉइंट्स डाउन हो जाते हैं। तो कभी भी अपने, अगर आप सिविल भी अपना चेक करते हो तो महीने में एक बार कर लिया, लेकिन डेली बेसिस पे या एक दिन में 10-10, मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर भी देखे एक एक दिन में 8-8 बार अपने सिविल को चेक कर रहे हैं। आज ट्रांस यूनियन से कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, उसके बाद विशफिन से कर रहे हैं। तो बार बार अपने सिविल को भी चेक मत करो, जिससे आपके पॉइंट्स कम होंगे, क्योंकि सिविल तो आपका रन हो ही रहा है। ठीक है, और काफी सारी चीजें और भी है। काफी आपने ना वो भी सुना होगा कि ऑनलाइन काफी ऐसी वेबसाइट्स है जो कहती है आप 1100 रुपए दो, 1200 रुपए दो, हम आपके सिविल, अगर आपका 600 भी है तो हम उसको 850 कर देंगे, या हम आपको 750 का सिविल कर देंगे अगर आपका 550 या 600 भी है। तो उन वेबसाइट्स का ट्रस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिविल को बूस्ट करना वो सारा एनबीएफसी और बैंक्स के पास होता है। वो ही आगे जो डेटा कलेक्शन कंपनीज है उनको अपना सिविल रिपोर्ट देते हैं कि भैया ये है, हमारा कस्टमर था, इसने डिफॉल्ट करा है या ओवरड्यूज पे नहीं करा है, कुछ भी एनीथिंग एल्स प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन वेबसाइट 1100 रुपए में अपने सिविल को सुधारो,
1200 रुपए में अपने सिविल को सुधारो, 1000 रुपए में सिविल को सुधारो, उन पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि पावर इस टाइम पे बैंक्स एनबीएफसी में ही है कि जो रिपोर्ट्स आगे भेजेंगे। और कभी भी अगर आप जैसे सपोज करो आपने कोई लोन लिया बैंक से, आपने 2 या 3 ईएमआई को मतलब कि बाउंस हो गई थी, उसमें ओवरड्यू पे नहीं करा था, लेकिन बाद में आपने पूरा ओवरड्यू आपने पे कर दिया कि भैया 550 मेरा 5वीं ईएमआई का बाउंस था, 550 मेरा 8वीं ईएमआई का बाउंस था। तो कभी भी अगर आप उस ओवरड्यू को कभी भी आप पे करते हो तो बैंक 3 से 6 महीने के बाद या 3 से 6 महीने के बीच में ही आपके सिविल से उसको हटाएगा। अगर उसने लिखा है आपके सिविल में एक्टिव है और ओवरड्यू लिखा है 5,500 या 1,000 रुपए या 2,500 रुपए, तो अगर आप वो 2,500 रुपए का भुगतान भी करते हो, पेमेंट भी करते हो, तो बैंक की एनबीएफसी उसको 3 महीने या 6 महीने लगा देते हैं हटाने में आपके सिविल से। तो कभी कभी ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि उनको जैसे एक जगह फाइल लगाई एचडीएफसी में, एचडीएफसी ने बताया कि भैया आपका कोई पहले का लोन चल रहा था जिसपे 2,500 रुपए का ओवरड्यू है, तो इस चक्कर में हम आपका लोन नहीं करेंगे। तो आपने क्या करा, 2,500 रुपए की पेमेंट भी कर दी, लेकिन पेमेंट के अगले दिन ही आप फाइल लगाए जा रहे हो, एक्सिस में लगा रहे हो, उसमें लगा रहे हो, उसमें लगा रहे हो। तो बैंक क्या करता है, अगर आपका आईडीएफसी से कोई क्राइसिस है, मतलब कि आपने आईडीएफसी का कोई ओवरड्यू देना है, अगर आप उसका 2,500 का ओवरड्यू कर रहे हो तो आईडीएफसी 3 से 5 महीने लगा देगा उसको क्लियर करने में। तो आराम से 3 से 5 महीने में जब आपके सिविल से हट जाए तभी आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाओ आगे। तो ये चीजें हैं। और एक दो चीजें और बताता हूं, मैंने काफी बार ये कस्टमर्स को भी देखा है कि अगर आपका सिविल डाउन है, जैसे आपका 600 सिविल हो गया, आपने कोई ओवरड्यू नहीं भरा था, आपने वो ओवरड्यू भर दिया, भरने के बाद में काफी बार ऐसा कर सकते हो आप कि आप गोल्ड लोन अपना मुथूट से, मणिपुरम से आप कर सकते हो कि 10,000 रुपए का गोल्ड है, आपने उसको गिरवी रख दिया, मॉर्गेज रख दिया, जो उसका इंटरेस्ट की डेट है ना 5 तारीख या 10 तारीख, अब 9 तारीख को ही जाके अपना इंटरेस्ट पे कर दो। तो मुथूट मणिपुरम या काफी जो गोल्ड मतलब कि मॉर्गेज रख के एनबीएफसी या बैंक्स है, आप वहां पे अपना गोल्ड भी रखोगे तो वो सिविल आपका बूस्ट कर देते हैं। काफी बार ऐसे कस्टमरों ने मेरे को आगे से रिकमेंड करा है कि हमने भी ऐसा करके देखा, आज हमारा सिविल बूस्ट हो गया। तो कुछ आप अगर आपका सिविल डाउन है, आपका ओवरड्यू के कारण आपने ओवरड्यू पे कर दिया है, उसके बाद अगर आप मणिपुरम या कुछ भी मुथूट से आप छोटा मोटा भी गोल्ड लोन लेते हो और उसका 5 तारीख की डेट है, अगर आप 4 तारीख को ही भर के आते हो तो ये भी काफी हेल्प करते हैं आपके सिविल को बूस्ट करने में। तो ये कुछ प्रोसेस रहते हैं जिससे आपका सिविल बूस्ट होता है। और एक और मैं चीज बता देता हूं, कभी भी मैंने काफी सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखी है कि अपना मतलब कि सेटलमेंट कर लो या आप पे मत करो या कुछ भी है, सिविल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस देता है। कभी भी आप सेटलमेंट मत करवाना किसी भी केस पे। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि सेटलमेंट का मतलब होता है ये कि आपने किसी से 50,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है, अब आप उसकी ईएमआई भर ही नहीं रहे, ठीक है, तो अब बैंक क्या करता है कि यार मेरा 50,000 रुपए तो मेरे जेब से चला ही गया, तो बैंक क्या करता है आपको ऑफर देगा कि आप 30,000 रुपए पेमेंट कर दो, 35 कर दो या आप 40 कर दो। तो आप मजे मजे में उस टाइम पे कर तो देते हो 50 का 40, लेकिन वो आपके सिविल में एक्टिव कर देता है कि भैया ये मेरा कस्टमर था, इससे मेरे से सेटलमेंट करी है। अगर आप खुद कभी किसी को पैसा दोगे और वो आपको पे नहीं करेगा, आप कहोगे यार 50 देने, चल तू 40 ही दे दे, तो उसके बाद आप अगर उसके सिविल पे एक्टिव करते हो तो आगे से कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको लोन देने से 10 बारी पहले सोचेगा। कभी भी अपने लोन को सेटलमेंट मत करना, क्योंकि सिविल आपकी लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल देता है, ठीक है, कि कभी नहीं पता कि आज मेरी उम्र अगर 28 साल है, 30 साल है, आज मैंने वो करवा लिया सेटलमेंट करके या राइट ऑफ करके करवा लिया, और आगे मेरे मतलब कि बच्चों को अगर अच्छी मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है या कोई लोन करवाना, मतलब कि सिविल आपका कभी भी कुछ इमरजेंसी में सिविल की केयरिंग बहुत जरूरी है। सिविल अपने आप मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में हमेशा रहने ही वाली है। तो कभी भी ओवरड्यू मत करो, टाइमली ईएमआई पे करो, और कभी भी ईएमआई को बाउंस मत करना, कभी राइट ऑफ की तरफ मत जाना। कभी भी ऐसा भी काफी बार होता है कि कार्ड वगैरह ले लिए तो काफी बार की कस्टमर अपने माइंड से स्लिप कर देते हैं कि मिनिमम ड्यू नहीं भरा। मतलब कि अगर आप पूरा पैसा नहीं दे सकते तो मिनिमम ड्यू जरूर फिल करें। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंस है कि सिविल को अपनी मेंटेन रखने के लिए सिविल को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, और फेक वेबसाइट्स की तरफ मत जाना। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर जरूर करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।